अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह सोचा है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हूँ? हम रोज़ जनाजे देखते हैं, कब्रें देखते हैं, मगर दिल यही कहता है कि अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। मौत न बूढ़े को देखती है, न जवान को, न अमीर को, न गरीब को। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो एक लम्हा भी आगे या पीछे नहीं होता। आज की वीडियो में हम ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे लिए नसीहत बनाया है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, तौबा करें और आखिरत की तैयारी करें। याद रखें, हम किसी इंसान की मौत का वक्त या उसकी यकीनी निशानियां बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम उन तनबीहों की बात करेंगे जो कुरान और सुन्नत हमें अपने इस्लाह के लिए सिखाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, शैतान की सबसे ख़तरनाक चाल यह नहीं कि वह इंसान से फ़ौरन बड़ा गुनाह करवा दे, बल्कि यह है कि वह उसके दिल में यह ख्याल डाल दे, अभी उम्र बड़ी है, बाद में तौबा कर लूँगा। बस यही बात में बहुत से लोगों की ज़िंदगी का आखिरी लफ्ज़ बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार बन जाओ, उससे पहले कि तुम पर आज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाए। सोचिए, हमें नहीं मालूम हमारी आखिरी सांस कब होगी। कितने ही लोग रात को सुकून से सोए, लेकिन सुबह उनकी आंख दुनिया में नहीं खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक जान हलक तक न पहुंच जाए। इसलिए अगर नमाजें क़ज़ा हो रही हैं, अगर किसी का हक हमारे ज़िम्मे है, अगर हम किसी गुनाह में मुब्तला हैं, तो आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा करें। याद रखें, सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि इंसान लंबी उम्र पाए, बल्कि यह है कि वह ईमान और तौबा की हालत में अल्लाह से जा मिले। दूसरी तनबीह, दिल का सख्त हो जाना। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी सबसे ख़तरनाक हालत यह नहीं कि वह बीमार हो जाए, बल्कि यह है कि उसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। जब गुनाह बार बार किए जाएं, तौबा न की जाए और अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त होने लगता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वह वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और नाजिल होने वाले हक के लिए खुल जाएं। जरा अपने दिल से सवाल कीजिए, आखिरी बार कुरान कब खोला था? आखिरी बार तन्हाई में अल्लाह से रोकर दुआएं कब मांगी थी? आखिरी बार अपनी गलतियों पर नदामत कब महसूस की थी? अगर गुनाह करते हुए दिल नहीं कांपता, अगर नमाज छोड़ने पर अफसोस नहीं होता, अगर कुरान सुनकर आंख नम नहीं होती, तो यह अपने दिल का मुहासबा करने का वक्त है। लेकिन खुशखबरी यह है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है, इस्तग़फ़ार करता है, कुरान पढ़ता है और नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह उसी दिल को दोबारा जिंदा कर देता है। याद रखें, दिल जिंदा हो तो इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, और दिल मुर्दा हो जाए तो दुनिया की हर नेमत ये सुकून नहीं दे सकती। तीसरी तनबीह, दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भूल जाना। नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। सुबह से शाम तक हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं? माल, नौकरी, कारोबार, घर, शोहरत, यह सब ज़रूरी है, मगर सवाल यह है कि क्या इसी दौड़ में हम अपनी आखिरत को तो नहीं भूल गए? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, एक दिन वहीं से हमारा जनाजा निकलेगा। जिस माल को जमा करने में दिन रात मेहनत की, वह सब यहीं रह जाएगा। जिस जिस्म की खूबसूरती पर हमें फख्र था, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ हमारे साथ कब्र में जाएगी, हमारे आमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। इसलिए आज खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या मेरे आमाल मुझे खुशखबरी देंगे या शर्मिंदा करेंगे? याद रखें, दुनिया चंद दिन की मेहमान है, मगर आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है। दानिशमंद वही है जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तैयारी करे। चौथी तनबीह, अचानक मौत, एक लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स सुबह अपने घर से यह कहकर
निकला कि शाम को वापस आऊँगा। किसी ने अपने बच्चों को गले लगाया, किसी ने अपनी माँ से कहा जल्दी वापस आता हूँ। किसी ने कल के मंसूबे बनाए, लेकिन उन्हें यह मालूम न था कि आज ही उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वह कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ही खूब जानने वाला है, हर खबर रखने वाला है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि मौत का वक्त और जगह सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इसलिए यह ना कहें अभी तो मैं जवान हूँ, या अभी बहुत वक्त है, बाद में इबादत कर लूँगा, क्योंकि मौत उम्र नहीं देखती, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है। आज अगर अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया है, यह उसकी रहमत है, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन का दिल खुश करें और लोगों के हुकूक अदा करें। हो सकता है आज का यह लम्हा हमारी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अपने रब से दिल की गहराई से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, और जब हमारी मौत आए तो हमें ईमान, तौबा और अपनी रज़ा वाली हालत में दुनिया से रुखसत फरमा। आमीन। याद रखें, मौत से डरना मकसद नहीं, बल्कि मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अताअत से संवार लेना ही हकीकी कामयाबी है। नाज़रीन, हम अक्सर सोचते हैं कल से नमाज की पाबंदी करेंगे, अगले रमज़ान से कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा वक्त मिल जाए तो फिर तौबा कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास सिर्फ आज है, कल का कोई वादा नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, उससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फिर वह कहे, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देता तो मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। सोचिए, जब मौत सामने होगी, इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तमन्ना करेगा? न माल, न शोहरत, न दुनिया, बल्कि सिर्फ एक चीज़, काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता ताकि मैं नेक अमाल कर लेता। लेकिन उस वक्त मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए आज ही एक फ़ैसला करें, अगर नमाज में कमी है तो आज से शुरू करें, अगर कुरान से ताल्लुक़ कमज़ोर है तो रोज़ाना चंद आयात ज़रूर पढ़ें, अगर किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर दें, अगर किसी का हक़ दबाया है तो वापस कर दें। याद रखें, जो नेकी आज कर सकते हैं उसे कल पर न छोड़ें, क्योंकि कल हमारे इख्तियार में नहीं, सिर्फ आज है। हुस्न खात्मा कैसे नसीब होता है? नाज़रीन, अब सवाल यह है कि हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हुस्न खात्मा होती है, लेकिन यह नसीब कैसे होता है? हुस्न खात्मा सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह की अताअत में गुजारने से मिलता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, और हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इसलिए आज से चंद आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो, कसरत से इस्तग़फ़ार और दरूद पाक पढ़ना, वालिदैन, रिश्तेदारों और लोगों के हुकूक अदा करना, हर रात सोने से पहले अपने दिन का मुहासबा करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना। याद रखें, हमें नहीं मालूम हमारी आखिरी सांस कब होगी, लेकिन यह ज़रूर मालूम है कि आज हमारे पास अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मौजूद है। हो सकता है यही वीडियो किसी के तौबा का सबब बन जाए, हो सकता है कोई नमाज की तरफ लौट आए, हो सकता है कोई अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ले, और अगर एक भी इंसान अल्लाह के करीब आ गया, ये हमारे लिए भी सदका जारिया बन सकता है। आखिर में आइए दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से ज़िंदा रख, हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बना, और जब हमारी मौत आए तो कलमा तैयबा, ईमान और अपनी रज़ा वाली हालत में दुनिया से रुखसत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने घर वालों,
اور دوستوں تک ضرور پہنچائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی اور حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔